अगर आपका भी 29 जनवरी को रेडियो ऑपरेटर का पेपर है और आप सोच रहे हैं कि साइंस कहां से पढ़ें, साइंस में तो जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग तो पूरे यूट्यूब पे कहीं वीडियो नहीं मिल रहे हैं, तो टेंशन मत लीजिए। मैं योगेश गुप्ता आपके लिए लेके आया हूं 15 दिन 15 पेपर। आपको पता है कि हेड रेडियो ऑपरेटर, असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर और वर्कशॉप ऑफिसर, बच्चों इसके जो पेपर होने वाले हैं उसमें 40 क्वेश्चन हमारे जीके के होंगे और 40 क्वेश्चन जीके जीएस में बच्चों लगभग 20 क्वेश्चन हमारे साइंस के होंगे। अब ये जो 20 क्वेश्चन साइंस के ना, इसका इन्होंने पहले से ही सिलेबस दे रखा है कि भैया ये सिलेबस है। मैं आपको सिलेबस भी दिखाऊंगा, लेकिन आप क्या सिलेबस के अनुसार पढ़ रहे हो। सिलेबस में रोटरी मोशन है, सिलेबस में एसी करंट है, सिलेबस में पीरियोडिक टेबल है, क्या आप उसकी पढ़ाई कर रहे हो? तो बच्चों आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपको यह बताऊंगा कि अगले 15 दिन में आप क्या कंटेंट पढ़ लो, क्या पीडीएफ को पूरा पढ़ लो, जिससे कि आपका पेपर फंस जाए। बच्चों उससे पहले मैं आपको बता दूं, टोटल रेडियो ऑपरेटर में 5 लाख फॉर्म भरे हैं। अगर आप देखिए तो कंपटीशन नाम मात्र का है, जरा से भी कंपटीशन नहीं है। अगर टोटल वैकेंसी की बात करते हैं तो ये 2200 प्लस वैकेंसी है। 2200 प्लस वैकेंसी के लिए 5 लाख फॉर्म कुछ भी नहीं होता। मेरे भाई मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी ये सब पढ़ेंगे, लेकिन जिसपे ज्यादातर लोग फेल होंगे, क्योंकि हर सब्जेक्ट में आपको 50% नंबर लाने ही लाने हैं और वो सब्जेक्ट होगा आपका साइंस। बच्चों साइंस में अगर बात करते हैं तो हेड रेडियो ऑपरेटर में टोटल 936 पोस्ट है। अब ये 936 पोस्ट में देखो जो साइंस का सिलेबस है, उस सिलेबस को थोड़ा गौर से देख लीजिए। आपको यहां पर देखिए कुछ ऐसे टॉपिक भी देखने को मिलेंगे जिसमें आपको टेंशन हो सकती है, जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आप देखिए पॉलीमर और प्लास्टिक, फोर्स और मोशन, मतलब ये जो टॉपिक आने वाले हैं ना जो हेड रेडियो ऑपरेटर में। और एक चीज और सुन लीजिए, हेड रेडियो ऑपरेटर में आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अब आप ये बताओ, अगर ग्रेजुएशन है तो इसका मतलब ये जो लेवल आने वाला वो इंटर लेवल का आने वाला है। इसी तरीके से बात देखो, अगर मैं अगली पोस्ट की बात करता हूं असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर। बच्चों असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर में इंटर का लेवल है, और इंटर का लेवल है तो ये सारे टॉपिक देखिए हमारे इंटर लेवल के। आपको बता दें एसी करंट में एलसीआर सर्किट आते हैं। क्या आप लोग एलसीआर सर्किट पढ़ रहे हो? इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं यहां कम्युनिकेशन सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट है, रे ऑप्टिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहां पर जो है एक और टॉपिक आता है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। सर इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं। तो मेरे भाई 40 क्वेश्चन जीके के आने हैं, जिसमें से 20 क्वेश्चन साइंस के आने हैं। आपको मैं बता दूं, अगर 40 में से आप 20 नंबर नहीं लेके आ पाए, 50% नंबर नहीं ले पे आए, वैसे ही आप एग्जाम से बाहर हो जाओगे। तो 15 दिन 15 पेपर आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ। मैं आपको अगला और एक दिखा देता हूं, वर्कशॉप ऑफिशियल की बात करते हैं तो यहां पर ये टोटल सिलेबस साइंस का ये है, यानी इसमें हमारा फिजिक्स भी है और इसमें जो है केमिस्ट्री भी है। तो बच्चों अगले 15 दिन के लिए मैं आपके साथ एक 15 दिन की मैराथन लगाऊंगा, जिसमें मैं आपको हर दिन एक पेपर सॉल्व कराऊंगा। बच्चों इस पेपर की जो टाइमिंग होगी वो ठीक 2 बजे होगी। ठीक 2 बजे आप मेरे साथ 15 दिन 15 पेपर ज्वाइन कर सकते हैं, और इस पेपर की मैं आपको डबल कॉलम की पीडीएफ भी दूंगा। जैसे कि आप यहां देख पा रहे होंगे, मैंने इसका सेट नंबर 01 ओपन कर रखा है। सेट नंबर जो 01 है ये असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर का है, और असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर में आप क्वालिटी देखिए, ये हमारा एसी करंट का क्वेश्चन है। अब ये देखिए ये हमारा मैग्नेटिज्म का सवाल है। इसी तरीके से कुछ न्यूमेरिकल, कुछ हमारे कह सकते हो कॉन्सेप्ट, हर तरह का एक स्टैंडर्ड के साथ ये पूरा पेपर सेट किया गया है, अकॉर्डिंग टू पूरा सिलेबस सेट किया गया है। मतलब ऐसे ही मैं आपको बता दूं, हर एक कह सकते हो कि रेडियो ऑपरेटर में हम आपको इस तरह के 5-5 सेट सॉल्व करने वाले हैं। अब क्या है उसकी टाइमिंग वो भी आप सुन लीजिए, और इसी तरह से डबल कॉलम की आपको पीडीएफ मिलेगी, जिसको आप बाहर से प्रिंट आउट करके अपने एग्जाम में अच्छा सिलेक्शन या अच्छा कंटेंट पढ़ सकते हैं। बच्चों अगर मैं यहां बात करता हूं, यहां पर देखते हैं इसका टाइम टेबल क्या है। तो टाइम टेबल की अगर बात करते हैं तो टाइम टेबल में देखो असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर की बात करते हैं तो 14 जनवरी को इसका सेट नंबर 01 होगा। आप 15 को 02, 16 को 03, 17, इसके बाद 18 असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर के इस तरीके के मैं 5 सेट आपको देने वाला हूं। सेम उसी तरह से आपके हेड रेडियो ऑपरेटर के भी 5 सेट होंगे, और 28 जनवरी आते आते यानी ठीक 15 दिन बाद हम कह सकते हो इसको खत्म कर चुके होंगे। मेरे भाई आप अपने एग्जाम से पहले ये 15 सेट लगा लो। मैं दावा करता हूं कि ये जो 15 सेट के क्वेश्चन होंगे, इसके बाहर आपके एग्जाम में सिंगल क्वेश्चन नहीं जाएगा। बच्चों इन सारे क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो पीडीएफ आपको माई पाठशाला एप्लीकेशन पे मिलेगी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। आप माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इस पीडीएफ को जो है ज्वाइन कर सकते हैं, ले सकते हैं, जिसके बाद आप कह सकते हैं अपनी तैयारी को सिलेक्शन बदल सकते हैं। तो मेरे साथ
ठीक 2 बजे आप ये सेट लगाइए और ये सेट अकॉर्डिंग टू एकदम सिलेबस होगा। मैंने आपको ये भी बता दिया कि इसकी जो पीडीएफ होगी वो किस फॉर्मेट में मिलने वाली है, जिसको कि आप बाहर से प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। बस आप 15 दिन मेरे साथ 15 पेपर लगा लो, 15 दिन 15 पेपर लगा लो, इसके बाहर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। कोई भी समस्या है, कोई भी दिक्कत है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है साइंस में, तो आप इस नंबर पे फोन करके भी मुझसे बात कर सकते हो, 9696 102 411। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं कल से अपनी क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।